हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्ते। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो साइंस के किस सेक्शन के अंडर आता है और उसमें हम किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और उसमें जानेंगे कि हम क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ क्रॉप्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर के अंडर आता है। जो एग्रीकल्चर है, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स का मतलब होता है, कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, खेती करना, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स की, कुछ फ्रूट्स वगैरह की, वेजिटेबल्स वगैरह की क्या करते हैं, हम कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं। एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं कृषि। कृषि वो है जिसमें हम कुछ प्लांट्स वगैरह की खेती करते हैं। और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब क्या है, पशुपालन, पालन पोषण। ठीक है, पशुओं का पालन पोषण जो जिसमें किया जाता है, पशुओं का पालन पोषण प्लस खेती करना, दोनों को मिलाकर जो एक पार्ट बनता है उसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इसमें हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते हैं इसको, एनिमल हस्बेंड्री। अभी हम 8th लेवल पे हम सिर्फ कल्टीवेशन वाले पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। अभी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हमने यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं करनी है। तो हम अभी देखते हैं कि जो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स है, या फिर बात करते हैं कि क्रॉप्स, जो क्रॉप्स वगैरह कल्टीवेट करी जाती है वो कितने टाइप की होती है और क्रॉप्स हम बोलते किसको हैं। क्रॉप इज द प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट द वन प्लेस। क्या होते हैं क्रॉप्स? एक ही तरह के कुछ प्लांट्स एक बड़े एरिया में, एक बड़े स्केल पर अगर कल्टीवेट किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स। क्या बोलते हैं उनको हम? क्रॉप्स। अगर एक बहुत ज्यादा बड़े एरिया में एक ही टाइप के कुछ प्लांट्स वगैरह ग्रो कर दिए जाते हैं या फिर कल्टीवेट कर दिए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्रॉप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हमारे पास कितने टाइप की क्रॉप्स है जो हम इस लेवल पर पढ़ेंगे। इस लेवल पर हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप एंड सेकंड वन इज रबी क्रॉप्स। वैसे हम 2 फर्दर टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। पहले खरीफ और रबी के बारे में जानेंगे। 2 फर्दर टाइप्स कौन से हैं? जायद क्रॉप्स एंड नगदी क्रॉप्स। इनके बारे में मैं भी थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा ताकि आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया सा मिल जाए कि हम सिर्फ 2 क्रॉप्स के ही बारे में नहीं पढ़ते हैं। खरीफ रबी जो कि हमारा 8th के सिलेबस में है, बाकी जायद और नगदी इनके बारे में भी पढ़ाऊंगा और उनको किस तरीके से हम याद कर सकते हैं उनकी ट्रिक्स भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो फर्स्ट है हमारी खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि हम समर सीजन में कल्टीवेट करते हैं। जिनको हम कब कल्टीवेट करते हैं? जब इनको हम समर सीजन में कल्टीवेट करते हैं, या हम बोले कि जब मॉनसून सीजन हो, और रेनी भी हमें कहीं पर लिखा मिल सकता है। ठीक है, मॉनसून सीजन या रेनी सीजन। तो अब ये जो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो टाइम पीरियड कब का होगा? वो रहेगा जून एंड सितंबर। जून एंड सितंबर के महीने में हम इनको बोते हैं और इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। मतलब कि जून के महीने में हम इनको क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेशन इनका कब होता है? जून के महीने में। और हार्वेस्टिंग इनकी कब होती है? सितंबर के महीने में। तो ये इनका टाइम पीरियड रहेगा, जब जून के महीने में जिनको बोया जाता है और सितंबर के महीने में जिन फसलों को काट लिया जाता है वो फसलें क्या कहलाती है? खरीफ क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स है इसको एक सिंपल सा याद करने का तरीका ऐसा भी है। देखो, समर सीजन होते हैं, जब समर सीजन होते हैं तो हम चादर वगैरह, खेस वगैरह ओढ़ कर सोते हैं रात को। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी मीठी मीठी सी ठंड लगती है गर्मियों में भी। तो जब खेस ओढ़ते हैं, खेस या खेसी भी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, जिस मौसम में हम खेसी ओढ़ते हैं ना, उस मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। तो कुछ एग्जाम्पल बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल क्या रहेंगे भाई हमारे खरीफ क्रॉप्स के? खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल है जैसे कि शुगर केन, पैडी, मेल्ट, बाजरा, और क्या रहेगा, मक्का। ठीक है, जिसको हम मेज बोलते हैं, मेज। देखो, अब इनको याद रखने की एक ट्रिक बताता हूं मैं। इनको याद रखने की एक ट्रिक है, क्या है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अरे गधा,
अरे गधा बाजा मत बजा। अरे गधा बाजा मत बजा। इसमें देखो क्या है, कुछ वर्ड्स हैं जो कि सिर्फ हमें याद करने के लिए लिए गए हैं। जैसे बजा वर्ड है, इसको हमने सेंटेंस को याद करने के लिए बनाया गया है। देखो अरे से क्या बनेगा हमारा, अरे से हमारी बनती है अरहर। अरहर जो फसल है वो खरीफ क्रॉप है। ग से बनता गन्ना, ध से बनता धान, ब से बनता है बाजरा, ज से बनता है ज्वार, और मैं से बनता है मक्का, और जो तय है, तय से क्या बनता है, तिलहन। तय से बनता है तिलहन। तो ये ट्रिक है जो हमारी, देखो बजा वर्ड है, जो बजा वर्ड हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है, बजा सिर्फ हमारे सेंटेंस को पूरा करने के लिए, ताकि हम इस चीज को याद रख सके। तो ये जो क्रॉप्स मैंने अभी आपको बताई है, अरहर, गन्ना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन, ये हमारी सारी की सारी कौन सी फसल है, खरीफ क्रॉप्स है। कौन सी क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं। आप देखो इसको एक बार रोक के वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि अभी इसको मैं रब करने वाला हूं। तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी रहेंगी, देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स शो कर रहे हैं मैंने, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, कॉटन, पीज, ग्रीन ग्राम। देखो ये एग्जांपल है खरीफ क्रॉप्स के। जो मैंने अभी एक ट्रिक बताई वो भी एग्जांपल्स हैं खरीफ क्रॉप्स के ही, और ये भी एग्जांपल, आपको बहुत सारे एग्जांपल बता दिया मैंने जिससे आप याद भी रख सकते हो। और खरीफ क्रॉप्स कौन सी थी, जो मानसून सीजन में क्या कर जाती है, जो मानसून सीजन में लगाई जाती है, जुलाई और सितंबर के महीने में। मतलब जुलाई वाला जो मंथ है उसका वो कल्टीवेशन का मंथ है, और सितंबर का जो मंथ है वो हार्वेस्टिंग का मंथ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल, मेज, मिल्ट, कॉटन, और हार्वेस्टिंग कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में। सितंबर तक लगती है और अक्टूबर नवंबर में इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। सेकंड वन है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को याद करने की भी ट्रिक मैं ऐसे ही बताऊंगा जैसे खरीफ क्रॉप्स के लिए बताई है। लेकिन रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, वो क्रॉप्स जो हम विंटर सीजन में कल्टीवेट करते हैं। कब कल्टीवेट करा जाता है रबी क्रॉप्स को, विंटर सीजन में। टाइम पीरियड क्या रहेगा, अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च के महीने में जिनको लगाया और काट लिया जाता है वो क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स कहलाएंगी, रबी क्रॉप्स कहलाएंगी। देखो जैसे मैंने खरीफ क्रॉप्स के लिए बताया था कि जिस मौसम में हम खेती ओढ़ते हैं उस मौसम में लगाई जाने वाली जो फसलें होंगी वो कौन सी होंगी, खरीफ क्रॉप्स। देखो तो यहाँ पे रबी के लिए बड़ा ही आसान सा है, रजाई। जब रजाई ओढ़ते हैं मतलब सर्दियों में रजाई ओढ़ते हैं ना हम, जिन मौसम में हम सर्दियों में हम रजाई ओढ़ते हैं, सर्दियों में हम रजाई ओढ़ते हैं, सर्दियों में जो फसलें लगाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। जिनके कुछ एग्जांपल्स रहेंगे क्या, आलू, जौ, सरसों, चना, गेहूं, मटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, आलू पोटैटो जानते हैं हम, जौ को बारले बोलते हैं, सरसों को मस्टर्ड बोलते हैं, चना को हम ग्राम बोलते हैं, गेहूं को व्हीट बोलते हैं, मटर को पी बोलते हैं। ठीक है, ये सभी जो क्रॉप्स मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ये कौन सी फसल के हैं, रबी क्रॉप्स के हैं। अब रबी क्रॉप्स की जो ट्रिक है वो क्या है, वो ट्रिक सुनो। आलू आज सच में राई में गेम खेला। आज सच में राई में गेम खेला। तो ये जो हमारी ट्रिक रहेगी ये किसकी रहेगी, रबी क्रॉप्स के लिए। इसमें देखो आ से आलू, ज से जो, आलू, जो, बारले, पोटैटो, स से क्या रहेगा, सरसों, मस्टर्ड, च से चना, ग्राम। मैं इस सेंटेंस को याद करने के लिए रखा गया राई, राई ही रहेगा, राई में फिर से सेंटेंस को याद रखने के लिए रखा गया हमने। ग से रहेगा गेहूं, व्हीट, और मैं से रहेगा मटर, पी। खेला भी हमने यहां पे क्यों रखा गया है, ताकि हम इसको याद रख सके। तो ये रहेंगी हमारी कुछ खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप जो विंटर सीजन में लगाई जाती है या कल्टीवेट करी जाती है, जो अक्टूबर में लगाई जाती है और मार्च में काट ली जाती है।
ठीक है। या यू भी याद रख सकते हैं कि वो क्रॉप्स जो जिस मौसम में हम रजाइयाँ ओढ़ते हैं उस मौसम में लगाई जाने वाली जो क्रॉप्स होंगी वो कौन सी क्रॉप्स कहलाएंगी? रबी क्रॉप्स। और याद रखने की जो ट्रिक है, याद रखने की जो ट्रिक रहेगी क्या? आज सच में राई में गेम खेला। आज से आ से आलू, जैसे जौ, से सरसों, से चना, राई से राई, ग से गेहूं, मैं से मटर। वीडियो को रोक कर एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको रब कर दूं। तो देखिए नोट्स कुछ या फिर जो एग्जाम्पल्स हैं वो पिक्चर्स के साथ मैंने शो कर रखे हैं यहाँ पे। वीट, ग्राम्स, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड। लिनसीड क्या होते हैं? लिनसीड को बोलते हैं अलसी के जो बीज होते हैं ना, अलसी, अलसी को लिनसीड बोलते हैं। ठीक है। तो रबी क्रॉप विंटर सीजन में अक्टूबर मार्च में जो लगाई जाती हैं, एग्जाम्पल होंगे वीट, ग्राम, मस्टर्ड। हार्वेस्टिंग अप्रैल मई में इनकी कर ली जाती है। तो मैंने आपको बोला था कि 4 टाइप के क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैं जायद फसल क्रॉप्स के बारे में आपको बताता हूँ। जायद क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स कौन सी होती है? जो मई और जून में लगाई जाती हैं, मई या जून में लगाई जाती है और जिनकी हार्वेस्टिंग जुलाई और अगस्त में कर ली जाती है। जुलाई अगस्त में हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। देखो तो इनको मैं पहले ही ट्रिक याद करने की ट्रिक बता देता हूं जिसके साथ फिर हम इनका नाम भी जानेंगे। ठीक है। इसकी ट्रिक क्या रहेगी? ताऊ खीरा खाकर मरे। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी फनी ट्रिक है। ता से तरबूज, ऊ से उड़द, खीरा खीरा रहेगा, फिर से ख आ गया, यहां पे खरबूजा रहेगा, और क से ककड़ी और र से राई। ठीक है। और म से मूंग। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? अपनी जायद फसलों को याद रख सकते हैं। त से ताऊ, त से तरबूज, ऊ से उड़द, खीरा खीरा रहेगा, ख से खरबूजा रहेगा, क से ककड़ी रहेगी, र से राई रहेगी, म से मूंग रहेगी। तरबूज को हम जानते हैं वाटरमेलन बोलते हैं। उड़द को हम विग्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विग्ना। और खीरा को हम कोकुमर बोलते हैं। खरबूजा को मस्कमेलन बोलते हैं। राई राई रहेगी और मूंग को हम मूंग ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी जायद क्रॉप्स। अब इसके बाद हम जानते हैं नगदी क्रॉप्स। नगदी क्रॉप्स कौन सी होती है? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको रब कर दूं। नगदी क्रॉप्स, नगदी क्रॉप्स कौन सी होती है? मेनली जिन क्रॉप्स को जो फार्मर है वो व्यापार के लिए लगाते हैं जो। ठीक है। ओनली फॉर कमर्शियल रीजन, फॉर बेनिफिट्स। कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए जिन क्रॉप्स का यूज किया जाता है, जिन क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है, उनको हम नगदी क्रॉप्स बोलते हैं। और नगदी क्रॉप्स को याद करने की जो ट्रिक है वो क्या रहेगी? कागज में तंबाकू। कागज में तंबाकू। देखो क से क्या बनेगा? कपास, क से कपास, ग से गन्ना, ज से जूट। में का यूज हमने यहां पे सेंटेंस को याद रखने के लिए रखा, और तंबाकू से तंबाकू। ठीक है। कपास को कॉटन बोलते हैं, गन्ना को शुगर केन बोलते हैं, जूट जूट होता है, और तंबाकू को टोबैको बोलते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी 4 टाइप की क्रॉप्स जिनके बारे में मैंने अच्छे से जाना है, और एग्जांपल्स भी मैंने अच्छे से दिया, ट्रिक्स भी मैंने आपको बता दी है जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपकी किसी भी टॉपिक से चारों फसलों के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। अगर
और भी कुछ इनके बारे में आपने कुछ जानना है, फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके रिगार्डिंग आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम अपनी एग्रीकल्चर करने से पहले हम अपनी जो ज़मीन है, जो फील्ड्स हैं, उनको किस तरीके से तैयार करते हैं, वो सारी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।